हेलो 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 हेलो, बहुत बहुत स्वागत है बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे क्लास पे। मेरा नाम शशांक कुमार है। आप लोग का स्वागत है मेरे क्लास में, जो क्लास का नाम है 10 मिनट्स थ्योरी, ठीक है ना। 10 मिनट के अंदर में सारा फॉर्मूला रिवाइज करवा देंगे एक बार। आज का जो चैप्टर लिए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स लिए हैं, देखते हैं हम इसको, ठीक है ना। देखते हैं सबसे पहला बात केमिकल काइनेटिक्स में फटाक से चलते हैं। सबसे पहला बात जो देखते हैं, रेट ऑफ एसोसिएशन और रेट ऑफ डिसोसिएशन कैसे लिखाता है। मान लो एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है 2A और एक रिएक्टेंट, वो इस प्रोडक्ट क्या दे रहा है 3B दे रहा है। क्या दे रहा है प्रोडक्ट 3B। बाबू हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, रेट ऑफ एसोसिएशन। मान लो रेट ऑफ एसोसिएशन कैसे लिखाता है, रेट ऑफ डिसोसिएशन कैसे लिखाता है, इसके बारे में देखना है। बाबू रिएक्टेंट हेड साइड जो होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसोसिएशन। आरओडी का मतलब रेट ऑफ डिसोसिएशन, और जो प्रोडक्ट हैंड साइड आता है उसको रेट ऑफ क्या बोलते हैं, एसोसिएशन बोलते हैं। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़िए आगे बढ़िए। तो रेट ऑफ डिसोसिएशन और रेट ऑफ एसोसिएशन लिखते समय ना, सबसे पहला बात जो हम लोग करते हैं, सबसे पहला एक बात करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं। सिंबल क्या होता है, डी कॉन्सेंट्रेशन बाई dt। ये सिंबल होता है किसी का, किसी भी रेट को लिखने का। और कोई भी रेट जो रिएक्टेंट का रेट है, प्रोडक्ट का रेट है, आपस में दोनों रेट क्या होता है, आपस में दोनों रेट बराबर होता है। तो बराबर का सिंबल दे दिए, बराबर का सिंबल दे दिए। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब और ये क्या बात बोल रहे हैं, और हम किसके लिए रेट लिख रहे हैं, ए के लिए लिख रहे हैं सर, तो बीच में ए दे दो। किसके लिए लिख रहा है, बी दे रहा है। पहला रूल ये होगा। और हमेशा याद रखना, रेट ऑफ डिसोसिएशन मतलब रिएक्टेंट हैंड साइड हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव साइन लेते हैं, और प्रोडक्ट हैंड साइड हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव साइन लेते हैं। ये बताया रखना, रिएक्टेंट हैंड नेगेटिव साइन मतलब माइनस ले लो, प्रोडक्ट हैंड साइड पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ले लो। कोई दिक्कत क्या, रेट ऑफ डिसोसिएशन रेट ऑफ एसोसिएशन लिखने को यहां तक आ गया, ठीक है। ये जो स्टैच्यूमेट्री है ना, ये जो स्टैच्यूमेट्री, इसको क्या करते हैं हम लोग, आप लोग बहुत अच्छे जानते हो, इसको हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/2 के फॉर्म में कर देते हैं। 1/, रेसिप्रोकल करने का मतलब वो जो वन वो जो है स्टैच्यूमेट्री, उसको क्या करेंगे 1/2 के फॉर्मेट में कर देंगे। ये जो स्टैच्यूमेट्री है 1/3 के फॉर्मेट में कर देंगे। मतलब फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर क्या आएगा, ये निगेटिव में आएगा फाइनल आंसर, और ये क्या आएगा फाइनल आंसर, ये क्या आएगा पॉजिटिव में, और दोनों आपस में बराबर होगा। आप लोग LHS इक्वल टू RHS करके, क्या बाबू, LHS इक्वल टू RHS करके आप लोग इसको सॉल्व करके आप लोग रेट ऑफ डिसोसिएशन रेट ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हो। अगर बाय द वे गलती से आपको बोलते रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन बता, अगर गलती से आपको बोलते रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो रेट ऑफ एसोसिएशन और रेट ऑफ डिसोसिएशन को क्या करना, मॉडुलस के अंदर में बंद कर देना। मॉडुलस के अंदर में बंद कर देना, मॉडुलस के अंदर में बंद करना, मतलब मॉडुलस के अंदर में बंद कर देना से ये होगा, जो भी नेगेटिव साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगला हम लोग वो कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड ही क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखने के लिए आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट क्या बोल रहा है, किसका यूनिट, रेट कांस्टेंट का यूनिट, रेट कांस्टेंट का यूनिट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग को बिल्कुल याद होगा। फॉर्मूला क्या है, मोल पे 1 - n, लीटर पे n-1, ठीक है ना। सेकेंड इनवर्स ये फॉर्मूला है। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोल दे तो n के जगह पे क्या कर लोगे, n के जगह पे 1 करोगे, वो n के जगह पे 1 करोगे। सेकेंड ऑर्डर बोल दे n के जगह पे 2 करोगे। जीरो ऑर्डर बोल दे n के जगह पे क्या कर दोगे, 0 बैठा दोगे, ठीक है ना। ये क्या है, रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे लिखाता है, ये बात इससे पता चल जाएगा। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आगे हम लोग एक पेज ऐड करते हैं, और अगले पेज में हम लोग क्या करते हैं, अगले पेज में हम लोग रेट कांस्टेंट का यूनिट देखते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, किसी के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखने बोलते हैं, ये फॉर्म लगाना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में चलते हैं। ध्यान देना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पहला जो फॉर्मूला ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट ए टाइम T इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट ए टाइम 0, concentration of A at a time 0 minus KT, ठीक है ना। ये फॉर्मूला जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ये जो फॉर्मूला होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किस व्यू से, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। के हो गया आपका रेट कांस्टेंट, और टी हो गया टाइम। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं सर, फाइनल
कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कोई दिक्कत क्या है यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरा फॉर्मूला जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, एक्स बराबर के टी। एक्स बराबर के टी, एक्स जो है ना, एक्स जो है परसेंटेज कंप्लीशन को दिखाता है। किसको दिखाता है, परसेंटेज कंप्लीशन, परसेंटेज कंप्लीशन को दिखाता है। के जो है ना, के जो है किसको दिखाता है, रेट कांस्टेंट को, रेट कांस्टेंट को दिखाता है। और टी जो है किसको दिखाता है, टेम्परेचर को दिखाता है। टी जो है किसको दिखाता है, टेम्परेचर को। बस यही जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोई दिक्कत क्या बाबू, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं सर। ये बात आप लोगों को पता चल गया। सेकेंड अगला पेज ऐड करते हैं। अगले पेज में हम क्या बोल रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। हम लोग टी हाफ देखेंगे। टी हाफ का क्या फॉर्मूला होता है सर, ये बताइए। 1/a का पावर n-1 होता है। टी हाफ का क्या फॉर्मूला था, 1/a का पावर -1, ठीक है ना, a n का पावर। और जहां पे a क्या है, a क्या है, कॉन्सेंट्रेशन को ये बताता है, कॉन्सेंट्रेशन को। सर n क्या है, सर n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता है n बाबू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। अगर टी हाफ किसके लिए देखे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखे या जीरो ऑर्डर के लिए, चलो जीरो ऑर्डर के लिए देखते हैं। कौन सा ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, a का पावर 0-1, मतलब कि टी हाफ जो हो जाएगा बाबू, फाइनली क्या हो जाएगा, 0-1 करोगे, a का पावर टी हाफ a के, मतलब कि सॉल्व करोगे, टी हाफ जो है a के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। मतलब टी हाफ जितना बढ़ाएंगे उतना ही a का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। कोई दिक्कत क्या बाबू, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसका अगर ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहोगे, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, इसके ग्राफ कुछ ऐसे होगा। टी हाफ का ग्राफ और ए का ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए कुछ ऐसा होगा। जितना ज्यादा टी हाफ बढ़ेगा, जितना ज्यादा टी हाफ बढ़ेगा उतना ज्यादा ए का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। यहां से ये सिद्ध होता है। और इसी तरह से हर एक ऑर्डर के लिए आप लोग निकाल सकते हो। इसी तरह से क्या कर सकते हो, इसी तरह से मान लो फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालने बोल दे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालने बोल दे, तो यहाँ पे 1-1 कर दोगे। मान लो क्या कर दे, अगर सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालने बोल दे तो आप क्या करोगे, 2-1 कर दोगे। ऐसा कर लोगे। ये हो गया टी हाफ निकालने का मेथड, टी हाफ निकालने का मेथड। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, ध्यान दो। अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, अगला पॉइंट नेक्स्ट पेज ऐड करना है। अगला पॉइंट के लिए नेक्स्ट पेज ऐड करना है। अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, अगला पॉइंट हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहला फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार पूछा जाता है, K = 2.303 by T log A/A-x, जहां पे A क्या है बाबू, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाबू, और क्या है कॉन्सेंट्रेशन, और ये A-1 क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। कोई दिक्कत क्या, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर कहीं पे भी लिख जाए, अगर कहीं पे दिख जाए 75% डिसोसिएशन, 75% डिसोसिएशन नहीं, 75% दिख जाए, इसका मतलब बाबू ए का कॉन्सेंट्रेशन 100 आपको लेना पड़ेगा और ए में से क्या लेना पड़ेगा, 100 में से 75 घटाना पड़ेगा। ऐसे करके ही आपको 100/25 करना होगा, 100/25 करना होगा। इसी के बेसिस पे आप लोग को रेट वो के का वैल्यू निकल जाएगा, के का वो ए और ए माइनस एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, ए और ए माइनस एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। इसी बेसिस पे परसेंटेज के फॉर्म में रहे तो ऐसे काम करना है, ठीक है ना। और ये क्या है, रेट कांस्टेंट है, ये टाइम है, और इसी को डायरेक्ट पुट करके आप लोग निकाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही होता है, ठीक है ना। सेकंड फॉर्मूला रेट वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सेकंड फॉर्मूला के बारे में आपको बताते हैं। सेकंड फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, सेकंड फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जो रेडियो एक्टिव में भी यूज होता है। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट अ टाइम टी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट अ टाइम 0 = 1/2 का पावर T/T ½ अगर दो टाइम के बारे में बात किया हो, एक टाइम T और T½ के बारे में बात किया हो, तो हम लोग ये काम करते हैं। ये जो है ना, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यही फॉर्मूला का यूज करके, दो अगर टाइम दिया हो, ये फॉर्मूला की यूज करेंगे बाबू। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। दो अगर वो क्या हो तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलहेमी क्वेश्चन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिलहेमी क्वेश्चन बोलते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या बोलते हैं, बिलहेमी क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है। बिलहेमी क्वेश्चन जो है, ये देखना, बिलहेमी क्वेश्चन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट अ टाइम T = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट अ टाइम 0 E-KT। ये क्या होता है, बिलहेमी क्वेश्चन होता है। जनरली इसका रिलेशन पूछता है, ठीक है ना। दो इक्वेशन को रिलेट करने के लिए बोलेगा, दो सेम इक्वेशन को क्या बोलेगा, रिलेट करने के लिए बोलेगा। इससे रिलेशन टाइप क्वेश्चन आता है। तीनों का तीनों फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का जो भी फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत नहीं। यहां तक सर तीनों का तीनों फॉर्मूला बहुत ज्यादा बार रिपीट कर लेना, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले पोर्शन में चलते हैं।
अगले पोर्शन में चलते हैं। बिल्हेमी क्वेश्चन हो गया, बिल्हेमी क्वेश्चन हो गया। अगले पोर्शन में एक बात बता रहे हैं, अगले पोर्शन में हम एक बात बता रहे हैं जो कि ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो का रोल अदा करता है बाबू, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं अर्हेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं जिसको? अर्हेनियस इक्वेशन। ध्यान देना, अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं, अर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं। अर्हेनियस इक्वेशन में जो फॉर्मूला यूज होता है, वो फॉर्मूला है k इक्वल टू ए माइनस ई ए बाई आर टी, इससे क्वेश्चन भी ना दो को रिलेट करता है, रिलेशन वाला क्वेश्चन आता है, किसी दो फॉर्मेट को रिलेट करके आता है क्वेश्चन। इससे जनरली इसी पे क्वेश्चन आएगा। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। k इक्वल टू ए माइनस ई ए बाई आर टी, पहला अर्हेनियस इक्वेशन का ये फॉर्मूला हो गया। मॉडिफाइड अर्हेनियस इक्वेशन का एक फॉर्मूला है, इसको देखना, ln k इक्वल टू ln a। क्या बाबू? ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। बाबू ये ग्राफिकल बेसिस पे, किस पे होता है? ग्राफिकल बेसिस पे आप लोग का ये फॉर्मूला यूज होगा, कोई दिक्कत क्या? ग्राफिकल बेसिस पे कैसा होगा सर? बाई बराबर mx प्लस सी का फॉर्मूला। ये बाबू मल्टीपल टाइम इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसी भी क्वेश्चन करके जाना या मत जाना, इस वाले फॉर्मूला पर क्वेश्चन करके जाना, इस वाले फॉर्मूला पर क्वेश्चन करके जाना। केमिकल काइनेटिक्स का आई थिंक ना 75% चांसेस रहता है इसी से क्वेश्चन आएगा, और 25% चांसेस कहां से रहता है? फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आने का। 25% चांस कहां से रहता है? फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आने का। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। इसी फॉर्मेट का एक फॉर्मूला है, इसी से डिराइव होकर फोर्थ फॉर्मूला बनाया, वो सेकंड फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला था, थर्ड फॉर्मूला बनाया, इसी फॉर्मेट से डिराइव होकर थर्ड फॉर्मूला बनाया। थर्ड फॉर्मूला के बारे में बता देते हैं बाबू। थर्ड फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं log k2 by k1, डायरेक्ट ये आएगा log k2 by k1 इक्वल टू ए बाई 2.303 r, T2 minus T1 into T2, जहां की T2 जो है ना बड़ा होगा T1 से। ये फॉर्मूला बिल्कुल पता होगा, ये फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये तीनों फॉर्मूला को देंगे, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले को फॉर्मूला को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम चांस रहेगा यही दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाएगा। कोई दिक्कत क्या? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो रहा हो तो बताना, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत तकलीफ आई थिंक नहीं होगा, ठीक है ना? बहुत ही आराम से, बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, ठीक है, यहां तक में दिक्कत नहीं होगा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं। अगर ए से मान लो, ए से कोई रिएक्शन हाफ हो रहा है, ठीक है, ए से रिएक्शन हाफ हो रहा है और ए बाई हो रहा है, ठीक है ना? और एक रिएक्शन और बता रहा है, ए से क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है, ठीक है, और एक रिएक्शन क्या हो रहा है? एक रिएक्शन फिर से हाफ हो रहा है, ठीक है ना बाबू? अगर जीरो ऑर्डर के लिए बात बोले, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का टाइमिंग दिया हो 50 मिनट जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है ना? तो हाफ होने पे टाइम भी हाफ हो जाएगा, हाफ होने पे रिएक्शन हाफ होने पे टाइम भी हाफ हो जाएगा बाबू। अगला हाफ हो रहा है रिएक्शन टाइम भी हाफ हो जाएगा, इसके बाद भी देखेंगे ए बाई 8 के लिए देखेंगे अगर, तो टाइम फिर से हाफ हो जाएगा 12.5। अगर पूरे ए से जाना है ए बाई 8 पे, तो आप सब टाइम को जोड़ देना। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए बाबू अगर बोल दे, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोल दे कि टाइम बाबू 50 है, ठीक है ना? तो बाबू फर्स्ट ऑर्डर में वो रिएक्शन हाफ होने पे, रिएक्शन का कंसंट्रेशन हाफ होने पे वो टाइम में कोई चेंज नहीं होता है, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रख लोगे सर? बिल्कुल ध्यान रख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक रिएक्शन और बोलता है, एक फॉर्मूला और डेलेज का फॉर्मूला है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस ये बैकवर्ड रिएक्शन। मैक्सिमम फॉर्मूला हम यहाँ पे कवर कर लिए, आप लोग को मैक्सिमम फॉर्मूला हम लोग कवर कर लिए। बाकी डिटेल हम लोग क्वेश्चन हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, ठीक है ना? फिजिकल का आप लोग उसके लिए हम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। क्या बाबू? चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू आप लोग को, थैंक यू, ठीक है ना?